Yes. Good morning, my lovely. Good morning, my lovely students. Welcome to the English class. So, student, today we are going to start a very important topic of English grammar, that is noun. So, in this chapter, we will study noun and its kind. Okay, students. So, let's start to topic the noun. So, students, so firstly, we will understand what is noun, and after that, we will discuss kinds of noun. So, let's start. Yes, student, what is a noun? Yes, a noun is a name of any person, place, thing or idea. नाउन क्या होता है? कोई भी एक नाम होता है किसी पर्सन का, प्लेस का, थिंग का, या कोई भी आइडिया हो सकता है. ओके, तो इसको हम क्या बोलते हैं? नाउन, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं? संज्ञा. यस, इन सिंपल वर्ड आई वुड लाइक टू टेल यू दैट इट इज कॉल्ड अ नेमिंग वर्ड. कोई भी नेमिंग वर्ड होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल, एज ए राजू, बॉय, गर्ल, दिल्ली, सिटी, विलेज, हैप्पीनेस. तो ये क्या चीजें हमको ये बता रही हैं कि कोई भी जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो क्या कहलाते हैं? नाउन कहलाते हैं. ओके, सो यू नोटिस दैट एवरीथिंग अराउंड अस इज अ नाउन. आपके जो चारों तरफ जो भी चीजें हैं वो क्या है? नाउन ही तो है. नाउ यू सी लैपटॉप, मोबाइल, कॉपी, पेंसिल, टेबल. ओके, सो दीज आर द नाउन्स. ये क्या है? नाउन्स हैं. ये क्या कहलाते हैं? नेमिंग वर्ड्स कहलाते हैं. ओके, सो एग्जांपल्स यस, माय फैमिली लिव्स इन देहरादून. मेरी फैमिली देहरादून में रहती है. सो स्टूडेंट, इन दिस sentence you notice that as a family lives in Dehradun. Dehradun particular as क्या है? एक name है. So here we use as a, this is a noun. And family, you notice that family is a here as a, we use as a collective noun. Yes, family क्या होती है? A group of one or more parents and their children living together as a unit. So here we use as a word family. The family is here we use as a noun. In the second sentence, Goa is a nice place. So here this is the name of a place, Goa. So this is a noun. Number third is here as the dog is a faithful animal. हम किसकी बात कर रहे हैं? Dog. तो इस दिस सेंटेंस में बात हो रही है किसकी? डॉग की. तो डॉग क्या है यहाँ पे? एज ए नेम ऑफ एनिमल. ओके, सो हियर दिस इज अ नाउन. एंड फेथफुल एनिमल, एनिमल, यस, दिस इज अ कॉमन नाउन. ओके, सो एनिमल इज आल्सो अ नाउन. सो यू नोटिस दैट द word which are used as name of a person. हम किसी person की बात करते हैं, किसी animal की, किसी place की या किसी thing की हम बात करेंगे, are called nouns. ये क्या कहलाते हैं? Nouns कहलाते हैं. So all naming words are noun. जितने भी naming words होते हैं वो क्या कहलाते हैं? Nouns कहलाते हैं. Okay, now I'm giving you example. As you notice that January, February, March. Okay, so the name of a person is Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Harry Potter. कोई भी नेम हो गए. कंट्रीज के नेम ले लेते हैं हम, जैसे इंडिया, चाइना, फ्रांस, ईरान, हांगकांग. ओके, दिस इज द नेम ऑफ अ कंट्री. सिटीज के हम नेम लेते हैं. सिटीज के नेम होंगे न्यू दिल्ली, ओके, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई. तो ये किसके नेम है? सिटीज के नेम है. अब हम बात करते हैं कि नेम्स ऑफ ओशियंस, लेक्स, रिवर, सी, ये भी क्या है? एज ए क्या है? नाउन ही तो है इनके नेम्स. द रेड सी. ओके, नेक्स्ट इज द हिमालयास. ये भी क्या है? एज अ नेम है. सो यू नोटिस दैट दिस इज द नाउन. So the kinds of noun, yes, you know that the nouns are divided mainly as of 5 types. Yes, the common noun, proper noun, collective noun, material noun, and abstract noun. Okay, we will discuss one by one. So let's start with common noun. Yes, so student, what is a common noun? Yes, a name that is used commonly for person, things or place. जो भी name होता है वो commonly सभी के लिए, ऐसे person के लिए, किसी भी thing के लिए या place के लिए use किया जाता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? Common noun. For example, as a boy, dog, pen, man, women, टाउन, फ्रेंड. ये हमने क्या यूज किया? एज ए कॉमनली यूज किया. अब देखिए, बॉय पर्टिकुलर मैंने किसी बॉय का नाम नहीं लिया. ऐसे ही मैं बात कर रही हूँ कि अरियन, मैंने नाम लिया किसी का अरियन, तो वो क्या होगा? प्रॉपर नाउन हो गया. लेकिन पर्टिकुलर मैं बात कर रही हूँ कि बॉयज लाइक टू प्ले फुटबॉल. मैं सभी बॉयज की बात कर रही हूँ. बॉयज को फुटबॉल खेलना पसंद है. सो बॉयज क्या है यहाँ पर? एज अ कॉमन नाउन है. क्लियर स्टूडेंट? द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज हियर एज अ पेन. पेन का एग्जाम्पल लेते हैं. आई एम नॉट
focusing as a red pen, black pen, blue pen. I'm only talking about only a pen. So this pen will come into category of common noun. ये पेन है जो हम जिसकी हम बात कर रहे हैं, तो किस कैटेगरी में आएगा? कॉमन नाउन की. ठीक है. So let's take an example. Boys like to play football. Here boys as a common noun. Particular मैं किसी एक boy के लिए, किसी के लिए बात नहीं कर रही, मैं सभी को इन्वॉल्व कर रही हूँ, सभी के बारे में बात कर रही हूँ. तो here we use as a boys as a common noun. Clear? Number second, there are many beautiful parks in Chandigarh. Okay, so here parks as is here as a noun. Okay, parks as हम बात कर रहे हैं अभी common noun की, तो common noun क्या है यहाँ पे? As a parks. हम I am not talking about particular as a महात्मा गांधी पार्क, है ना, किसी particular name लेके मैं किसी पार्क के बारे में नहीं बता रही. I am talking about only a parks. Okay, so there are many beautiful parks in Chandigarh. So Chandigarh is also a noun here, but it is not a common noun. Chandigarh के यहाँ पे as a proper noun है. Okay, number third is here, my friend borrowed a few books yesterday. तो मेरे जो फ्रेंड है उसने क्या करी थी? बोरो करी थी कुछ किताबें. yesterday means कल मेरे मित्र ने कुछ किताबें बोरो करी थी. तो here I am not mentioning my particular friend. ओके, सो यू हैव अ मैनी फ्रेंड, आपके बहुत सारे फ्रेंड हैं, तो लेकिन आपने पर्टिकुलर उस फ्रेंड को नेम नहीं बताया. अगर आप उसका फ्रेंड का नेम बताते तो वो क्या हो जाता है? प्रॉपर नाउन. बट आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली अ फ्रेंड, कि मेरे मित्र ने, मैं जिस केवल फ्रेंड की बात कर रही हूँ, तो हियर वी यूज एज अ कॉमन नाउन. एंड नाउ सेकंड इज हियर एज अ बुक्स. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट हिंदी बुक्स, इंग्लिश बुक्स, एसएसटी बुक. ओके, सो हियर वी यूज एज अ ओनली बुक्स. सो दिस इज अ कॉमन नाउन. Clear student? Now number fourth sentence, people like to live in city. अब लोगों को सिटी में रहना पसंद है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज कैटेगराइज नहीं किया कि लोगों को कौन से लोग हैं, वो हिंदूज हैं, मुस्लिम है, नहीं कैटेगराइज किया ना, तो ये क्या है? हमारे कॉमन नाउन. एंड नेक्स्ट वन इज हियर एज अ सिटी. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एज बीकानेर की, जयपुर की, हम किसी की, मैं सिटी किसी की हम बात नहीं कर रहे. जैसे मैं बात करती हूँ, ऐसे बात होगी कि मुंबई की होगी, चेन्नई की होगी, पर्टिकुलर किसी की बात नहीं करती. तो हम क्या बात कर रहे हैं? सिर्फ हम बता रहे हैं कि people like to live in city. So these two are the common noun. तो ये किस कैटेगरी में आएंगे? हमारे कॉमन नाउन के. तो once again, a name that is used commonly for person, things or people. जो नेम होते हैं वो commonly means सभी के लिए, जैसे कोई भी पर्सन हो सकता है, थिंग्स हो सकती है, प्लेस होता है, उसके लिए हमने commonly कोई भी नेम यूज किया. जैसे सिटी, हमने किसी प्लेस के लिए सिटी के लिए सिटी यूज किया, कॉमनली यूज किया. बुक्स यूज किया एज ए थिंग्स, तो हमने कॉमनली यूज किया. एज ए पार्क्स यूज किया, हमने प्लेस यूज किया, तो वो भी कॉमनली यूज किया. एज ए पर्सन के लिए हमने क्या यूज किया? एज ए बॉयज, तो वो क्या है? एज ए पर्सन, तो कॉमनली हमने यूज किया. तो दीज आर कॉल्ड एज a common noun. Clear student? Now let's start another noun as a proper noun. It is a very important student. Yes, a proper noun is the name of a particular person, place or thing. Proper noun क्या होते हैं? Particular मतलब हम किसी person के बारे में, किसी place के बारे में या किसी thing के बारे में हम बात करते हैं, उसके बारे में हम बताते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे proper noun. Okay, अब proper noun is the next important thing is here कि proper noun always begins with a capital letter. Proper noun जब भी start होता है, वो किससे start होता है? Capital letter से. Okay, let's take an example. As a my name is Mohit. आपका नाम, मेरा नाम मोहित है. So जितने भी naming है जो हम कहते हैं, ऐसे हमने बोल ही रखा है कि naming words क्या कहलाते हैं? Noun कहलाते हैं. लेकिन हम categorize कर रहे हैं, differentiate कर रहे हैं common noun, proper noun में. तो अब देखिए जो name है particular, हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं, तो नेम किस कैटेगरी में आएगा? आपके प्रॉपर नाउन. ऐसे अभिनव है, अंश है ना, आर्यंत है, दिव्यम है, देवांश है, तो ये नेम है. ये कौन से हो गए? ये किस कैटेगरी में आते हैं? आपके प्रॉपर नेम. नंबर सेकंड इज दिल्ली इज नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. अब हम बात कर रहे हैं किसकी? दिल्ली की बात कर रहे हैं. तो दिल्ली क्या है? नेशनल कैपिटल ऑफ इंडिया. इंडिया क्या है? कंट्री है. तो दोनों ही क्या हो गया? हमने किसकी बात करी? एज ए प्रॉपर नेम की बात करी. नंबर थर्ड, जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी. पर्टिकुलर फोकस क्या है? जयपुर को. तो जयपुर हम बता रहे हैं कि क्या, हम सिटी के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हमने पर्टिकुलर नेम बताया है. तो जयपुर क्या है? क्या कहलाती है? पिंक सिटी कहलाती है. तो जयपुर इज हियर एज अ प्रॉपर नाउन. नंबर फोर्थ सेंटेंस, माय फ्रेंड टीचेस इन आर्मी पब्लिक स्कूल. ही इज नॉट गिव ओनली अ स्कूल, ही मेंशन द स्कूल नेम. उसने मेंशन किया है, स्कूल का नेम मेंशन किया है. तो दिस इज ये क्या कहलाया? आपका प्रॉपर नाउन. Number fifth, I like to eat डाबर हनी. ओके, ही डोंट से, इसने नहीं बोला कि आई लाइक टू ईट हनी. ही
focus on the name of brand of honey. Yes, Dabur honey. I like to eat Dabur honey. तो name क्या है? honey का name क्या है? Dabur honey. तो Dabur is here as a proper noun. Okay, student, is clear to you? तो जो भी proper noun होते हैं क्या होते हैं? As a special name of a particular person or place. Okay, so now it is here. Yes, I'm giving you another example. Rohit is a proper noun. Okay, so I'm giving you example. Rohit is a good boy. So Rohit is a proper noun, for it is the name of a particular boy. In the same way, I'm giving you example. Delhi is national capital of India. So Delhi is a proper noun because it is the name of particular city. तो ये क्या है? Particular city के बारे में बोल रहे हैं. तो ये क्या है? As a हम बात कर रहे हैं particular city. So this is a proper noun. Clear? Next one is here, difference between common noun and proper noun. So here you notice that there are the two main difference between common noun and proper noun. Or how can you identify these are the common noun and these are the proper noun? So let's start. So common noun, you can see the images here in this picture. Yes, you notice that the number one image is here as a mobile. Okay, I'm only giving an example. Yes, I have a mobile. Now I'm giving another example. I have a Redmi mobile. Okay, so here you notice as a Redmi, so I'm mentioning the particular name of a mobile. Okay, so this is a proper noun. अगर मैं सिर्फ बात करूं मोबाइल की तो मोबाइल हो जाएगा एज ए कॉमन नाउन. अगर मैं पर्टिकुलर मोबाइल का पर्टिकुलर मैंने नेम लिया एज ए रेडमी मोबाइल है ना, एज ए एप्पल मोबाइल, तो हियर दिस इज अ प्रॉपर नाउन. Here next one is here car. Okay, so this is a car, this is a red car. ये मैंने आपको बोल दिया क्या है, दिस इज अ रेड कार, पर्टिकुलर मेंशन कर दे तो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. अगर मैं बोलूंगी यस दिस इज अ कार, तो दिस इज अ कार, कार क्या है यहाँ पे? एज ए कॉमन नाउन है. क्लियर? इन द नेक्स्ट इमेज यू कैन सी एज ए इन द प्रॉपर नाउन दिस इज अ स्विफ्ट कार. ओके, आई एम मेंशनिंग द नेम ऑफ द कार, दिस इज अ स्विफ्ट कार. तो स्विफ्ट कार इज अ प्रॉपर नाउन. क्लियर? नेक्स्ट वन इज हियर गर्ल. ओके, दिस इज अ गुड गर्ल. ये क्या है? गुड गर्ल है. Okay, she is a good girl. I am also giving another example. She is a good girl. तो girl क्या है? Okay, I am not mentioning. Yes, girl. Okay, ये एक लड़की है, वो बहुत अच्छी लड़की है. Okay, now but I am mentioning yes. Now the name of the girl, yes, Mona. तो मैं कह रही हूँ Mona is a good girl. तो Mona क्या हो गया? Particular मैंने इस girl का क्या लिया है? Name लिया है. तो this is a proper noun. Clear? Next image is there fan. I'm talking about only a fan, so this is a common noun. I'm talking about the Usha fan. I'm specify particular name of a fan, so this is a Usha fan. So Usha fan, this is a proper noun. So student, according to this you can identify the difference between common noun and proper noun. Clear? Now next one is here as a collective noun. So firstly you have to know about the collective nouns. Okay, now a name is given to a group of people, animals or things of the same kind. Okay, regarded as a single unit is called a collective noun. हम जो भी हम बात करते हैं, किसी की हम बात करते हैं कि जो चीज ग्रुप में होती है, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल, ग्रुप ऑफ एनिमल्स का हो गया जिसको हम बोलते हैं हर्ड ऑफ एनिमल्स. जैसे हर्ड ऑफ एलिफेंट हम बात करते हैं ना, हर्ड ऑफ एलिफेंट. सो हियर द सेम काइंड ऑफ एलिफेंट, सेम काइंड तो हो गया एलिफेंट की, लेकिन क्या है? उनका एक झुंड है, उनका एक ग्रुप है. तो हम क्या यूज करते हैं? एज अ कलेक्टिव नाउन. उसको हम एज ए सिंगल यूनिट में हम यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल देखिए एज अ क्लास. तो हाउ मेनी स्टूडेंट इन द क्लास? Okay, 50 student in the class, but I am not talking about the all the student in the class. I am talking about the class. मैंने class को as a single unit में mention कर दिया कि हाँ कि कितने students है class में? बहुत सारे students हैं, 45 50 students है class में. तो here I am mentioning the class. Okay, so now next one is here as a crowd. A crowd means क्या होती है? भीड़. टीम, टीम के अंदर भी एक टीम, एज ए टीम को अगर हमने टीम वर्ड यूज किया एज ए हम यूज करते हैं कलेक्टिव नाउन. लेकिन टीम के अंदर आपको पता होगा कि बहुत सारे आपको पता है प्लेयर्स होते हैं ना. तो अगर हम बात करते हैं कि अ ग्रुप ऑफ प्लेयर्स वी यूज एज ए वर्ड टीम. Clear? So these are the collective nouns. So here examples are given here. Yes, troop हम किसको बोलेंगे? Yes, a group of dancer को हम क्या बोलेंगे? Troop. Next one is there bouquet. Bouquet में आप देखेंगे you can see the image, a group of flowers. मतलब बहुत सारे flowers हैं, लेकिन but we give a single unit name as we call a bouquet. Number third is here a group of keys. मतलब keys का गुच्छा हम बोलते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे? Bunch. ओके हम क्या यूज करेंगे? एज ए कॉमन कलेक्टिव नाउन यूज करेंगे एज अ बंच. सो आई एम गिविंग अनदर एग्जांपल एज अ आर्मी.
Okay, army is a collection of soldiers. Next one is there as a crowd, as a collection of people, as we use as a word class, as collection of people. Okay, so these are the collective nouns. ये क्या कहलाते हैं हमारे collective nouns कहलाते हैं. Okay, now next one is there material noun. Yes, it is also important. So try to understand that the material noun is that which stand for the matter or substance of which things are made is called a material noun. तो देखिए material noun को सबसे पहले हम समझेंगे कि material noun को हिंदी में हम क्या बोलते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा या पदार्थवाचक संज्ञा कहते हैं. क्लियर दैट? ओके, सो जो भी चीज किसी भी चीज से बनती है, ओके मतलब क्या है, कोई भी मैटर हो सकता है, कोई भी सब्सटेंस है, ऑफ विच थिंग्स आर मेड इज कॉल्ड, मतलब वो चीज किसी से बनती है, वो ही हमारा क्या कहलाते हैं, एज अ मटेरियल नाउन कहलाते हैं. देखिए फॉर एग्जांपल मिल्क, अगर आपने मिल्क का एग्जांपल लिया है, एज ए मिल्क से देखिए हम कितने प्रोडक्ट्स बना सकते हैं. एज ए मिल्क से आपका कर्ड भी बनता है, बहुत सारी स्वीट डिशेस भी बनती है ना. तो हियर वी यूज एज अ मटेरियल क्या हो गया उसके लिए, मतलब कर्ड के लिए भी या स्वीट डिशेस के लिए भी हम कोई माँ बाप भी बनाते हैं, तो उसके लिए मटेरियल क्या है, एज अ मिल्क है ना. आयरन, अब देखेंगे आयरन क्या है, एक मटेरियल है. अब आयरन के गेट भी होते हैं, टेबल्स भी हो सकती है, चेयर भी हो सकती है. ओके, सो हियर वी यूज एज अ वर्ड आयरन. तो आयरन इज अ मटेरियल नाउन. नेक्स्ट वन इज देयर कॉटन. अब देखिए कॉटन की एक मटेरियल है, तो कॉटन से आप देखते हैं कॉटन से फैब्रिक बनता है, हमारे क्लॉथ्स बनते हैं, ओके बेडशीट्स हैं, और भी आप ज्यादा देखेंगे जो कॉटन से जितनी भी चीजें हैं वो आप देखेंगे कि ये सब चीजें बनती है कॉटन से. तो कॉटन क्या है, कैसा मटेरियल नाउन है. मीन्स क्या है कहने का कि जो मटेरियल नाउन होता है वो क्या होता है, ऐसा जिससे बहुत उससे भी क्या बनती है और चीजें बनती है. तो ये हियर वी यूज एज अ वर्ड मटेरियल नाउन. Clear that? For example, the table is made of wood. अब टेबल किसकी है बच्चों, वुड की. तो टेबल जो बनी है किससे बनी है, वुड. तो वुड क्या है यहाँ पर, एज अ मटेरियल नाउन. क्यों, क्योंकि ये एक सब्सटेंस है, एक मैटर है, जिससे क्या बनती है, विच थिंग्स आर मेड इज, जिससे और चीज बनती है, वही हमारी क्या कहलाती है, मटेरियल नाउन. ओके, सो मटेरियल नाउन इज द नेम ऑफ मटेरियल फॉर्म विच थिंग्स आर मेड एज अ गोल्ड, सिल्वर, आयरन. क्लियर? नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर. Cotton is grown in India. So in this sentence, you can identify that cotton is here as a material noun. Number third, iron is a useful metal. तो देखिए आपको ये नहीं पता कि आयरन से और भी चीज बनती है, ये तो पता है आपको, लेकिन जो वर्ड हमने यूज किया एज ए नाउन यूज किया है, तो हमको कैटेगराइज करना है कि नाउन एज अ कॉटन हो गया, आयरन हो गया, वुड हो गया, तो ये क्या है, मटेरियल नाउन की. इससे और भी सारी बहुत सारी चीजें बनती है. तो ये एक क्या होता है, एक सब्सटेंस हो गया, एक मैटर हो गया, एक मटेरियल हो गया, जिससे और भी सारी चीजें बनती है. Okay students, so this is clear to you. Yes, this is called a material noun. Now more important thing is that the name of a material substance of which the things are made of is called material noun, as you know, as a coal, milk, sugar, iron, gold, silver, wood. Okay, but most important thing that the material noun can be categorized into two parts. As a material noun should be a material noun जो होते हैं वो क्या होते हैं, काउंटेबल भी होते हैं और अनकाउंटेबल भी होते हैं. काउंटेबल जिनको हम गिन सकते हैं, कैन बी काउंटेड, एंड अनकाउंटेबल नाउन जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, कैन नॉट बी काउंटेड. ओके, फॉर एग्जांपल एज अ काउंटेबल नाउन एज अ बुक्स, टॉफीज. ओके, तो ये क्या है, एज ए विल कम इनटू कैटेगरी ऑफ काउंटेबल नाउन. क्लियर दैट? एंड कैन नॉट बी काउंटेड विल कम इन अनकाउंटेबल कैटेगरी एज अ मिल्क, शुगर, टी, ऑयल, वुड एंड वाटर. इनको हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते. बट जो मटेरियल नाउन होते हैं केवल आपको जिसको हम काउंट कर सकते हैं. आप सोचेंगे कि एक मटेरियल एक ठोस हार्ड सब्सटेंस है, तो वही किस क्या होगा, मटेरियल नाउन होगा. नो, तो मटेरियल नाउन जो होते हैं वो एज अ बुक हो गया, टॉफी हो गया, टेबल हो गया, हम बात कर रहे हैं किसकी, तो जिसको हम ये काउंट कर सकते हैं, तो वो क्या है, वो किस कैटेगरी में आते हैं, हमारे मटेरियल नाउन में. तो आपको ये चीज क्लियर होनी चाहिए कि मटेरियल नाउन के अंदर सिर्फ हार्ड सब्सटेंस नहीं आते, उनके अंदर जिसको हम अनकाउंटेबल होते हैं, काउंट नहीं कर सकते, जैसे मिल्क हो गया, ऑयल हो गया, टी होगी, शुगर होगी, तो हम काउंट नहीं कर सकते. तो दिस विल इन कैटेगरी ऑफ मटेरियल नाउन. क्लियर दैट? Okay, so last noun is here as an abstract noun. अब देखिए abstract noun, this is a most important noun. So students are very confused in this noun. Yes, abstract noun. Firstly, you have to know that abstract noun को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा. भाववाचक संज्ञा इसलिए बोलते हैं कि इसमें क्या फील होता है, हमारे जो भाव होते हैं, हमारी जो फीलिंग्स होती है वो बताते हैं. ओके,
Let's start. A name is given to a quality, state, feeling or an emotion is called an abstract noun. एक name, अब हम abstract noun की बात करते हैं. Actually you know that this is called as a naming word. Naming word बोलते हैं हम इनको. तो name होता है given किसको, हम किसी को कोई name देते हैं, ऐसे कोई quality होती है किसी की, या state feeling मतलब कोई भी state मतलब वो उस समय उसको क्या महसूस करो, उसकी feeling क्या है. Now emotions क्या है उसके, तो ये सब चीजें किस कैटेगरी में आती है, as a abstract noun की. For example courage, courage क्या होता है, साहस. एंगर मीन्स गुस्सा. चाइल्डहुड क्या होती है, एक चाइल्डहुड होगी, एक स्टेट होगी. एक्सीलेंस उसके बारे में बता रखा है कि उसका वर्क है बहुत एक्सीलेंट है. प्राइवेसी, अब किसी को प्राइवेसी रखनी है, तो दिस वर्ड्स आर विल कम इन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. तो देखिए हम बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की, कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज अ नाउन दैट डिनोट्स एन इनटैंजिबल कांसेप्ट सच एज इमोशन, फीलिंग, क्वालिटी और आइडिया. In other words, an abstract noun does not denote a physical object. कोई भी physical object है वो abstract noun नहीं होते. देखिए जैसे अमूर्त है, जिसको हम किसी कोई भी स्पष्ट करने योग्य नहीं, जिसको हम क्या बोलते हैं, अमूर्त बोलते हैं. जैसे अमूर्त धारणा, जैसे कि एक हमारी भावना होगी, कोई गुणवत्ता होगी, या कोई विचार होता है जिसको दर्शाता है, वही क्या कहलाते हैं, abstract noun, जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, भाववाचक संज्ञा. ओके, तो अब देखते हैं, मैं आपका एक एग्जांपल देखती हूँ. करेज, क्या करेज को हम छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं? नो. हमको सिर्फ पता है कि ये जो बॉय है बहुत ही करेजियस है, करेजियस स्टूडेंट है ना. तो हमने वर्ड यूज किया एज ए करेज मीन साहस. अब नॉलेज है, अब नॉलेज आपके अंदर कितनी नॉलेज है हम नहीं पता लगा सकते कि आपके अंदर कितनी, हम उसको पकड़ सकते हैं, हम उसको छू सकते हैं, नहीं है ना. तो ये क्या होता है, इंटेंजिबल होती है, अमूर्त होती है. ओके स्टूडेंट, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल नंबर 1. हिज नॉलेज अबाउट द अर्थ इज वेरी गुड. उसकी जो नॉलेज है वो अर्थ के बारे में बहुत ही अच्छी है. तो नॉलेज इज हियर एज एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन. क्लियर. नंबर सेकंड इज विजडम कैन नॉट बी ब्रॉट. विजडम मतलब बुद्धिमत्ता क्या होती है, कैन नॉट बी ब्रॉट, नहीं खरीदी जा सकती. तो विजडम बुद्धिमत्ता, किसी की बुद्धिमत्ता हमको नहीं पता कि उसके अंदर वो कितना बुद्धिमान है, किस तरीके से, तो केवल हम फील कर सकते हैं उस स्टेट को, उसकी हमको क्वालिटी पता कर सकते हैं, लेकिन हम उस पर्टिकुलर उसको हम पता नहीं कर सकते, उसको हम क्या नहीं कर सकते, इसको छू नहीं सकते, इसको स्पर्श नहीं कर सकते. दीज आर कॉल्ड एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये क्या कहलाते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन. नंबर थर्ड, एवरी पेरेंट शुड एंश्योर दैट सेफ्टी ऑफ देयर चिल्ड्रन. तो प्रत्येक पेरेंट्स को एंश्योर होना चाहिए किसके, अपने जो बच्चे हैं उनकी सेफ्टी के लिए. अब सेफ्टी मींस क्या होती है, सुरक्षा. ओके, तो आपको समझ में आ गया, दीज आर द वर्ड्स एज अ नॉलेज, विजडम, सेफ्टी, ओके, करेज, एंगर, चाइल्डहुड. अब चाइल्डहुड क्या है, ये स्टेट है ना, एक्सीलेंस, प्राइवेसी. तो दीज वर्ड्स विल कम इन द कैटेगरी ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ये क्या कहलाते हैं, हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाते हैं. ओके स्टूडेंट्स, सो दिस वीडियो इज ऑल अबाउट द नाउन.